वाओ मैम, देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लाल और नारंगी। पर एक बात समझ नहीं आई, दोपहर में तो आसमान नीला था, तो अब ये रंग बदल कैसे गया? नमस्ते विधिका, ये सवाल तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। क्या सूरज सच में अपना रंग बदल लेता है? चलो आज इस सनसेट को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। दिन के वक्त सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। सनलाइट को हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत कम रास्ता तय करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, इसलिए ब्लू लाइट आसानी से स्कैटर होकर पूरे आसमान में फैल जाती है और हमें नीला आसमान दिखता है। लेकिन सनसेट के वक्त सूरज होराइजन के पीछे चला जाता है। अब सनलाइट को हमारी हवा में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये रास्ता इतना लंबा होता है कि रास्ते में सारी ब्लू और वायलेट लाइट स्कैटर होकर गायब हो जाती हैं। अब सिर्फ वही रंग बचते हैं जो बिना स्कैटर हुए सबसे दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, और वो हैं रेड और ऑरेंज। ओह, इसका मतलब रेड लाइट लंबी रेस का घोड़ा है। वो स्कैटर नहीं होती और सीधा हम तक पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। रेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होती है, इसलिए वो धूल और मिट्टी के पार्टिकल से नहीं टकराती, और इसी वजह से पूरा आसमान हमें सनसेट के वक्त इतना कलरफुल और लाल दिखता है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है साफ पानी और ये है मेरी टॉर्च। वाह! अब आपने क्या देखा? पानी में थोड़ा दूध डालते ही ये क्लाउड जैसा बन गया। अब देखो, जब मैं टॉर्च की लाइट साइड से मारती हूँ, कितना सुंदर है, लाइट का रंग बदल गया। ये तो बिल्कुल सनसेट जैसा गोल्डन दिख रहा है मैम। ये क्लाउडीनेस ही हमारा एटमॉस्फेयर है। जितना ज्यादा क्लाउड या डस्ट होगा, सनसेट उतना ही लाल दिखेगा। थैंक यू मैम। अब हर सनसेट मुझे साइंस की याद दिलाएगा। दोस्तों, क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट पता था? बहुत बढ़िया विधिका। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कल का सवाल क्या होगा? एक हिंट, ये रात के अंधेरे से जुड़ा है। जिसका गेस सबसे सही होगा उसका नाम हम कल के वीडियो में लेंगे। तो जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। See you in next video.